हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मेरा जो टॉपिक चल रहा है, जो मैंने थीसिस बनाया हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑन हाइड्रोजनलिसिस ऑफ सी एक्स बॉन्ड, उसमें ऑलमोस्ट मैंने आपको 2 चैप्टर बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हम जो थीसिस बनाते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है, फर्स्ट फॉर्मेट होता है कि आपको ये बताना होता है कि उसमें इंट्रोडक्शन हम कैसे दें। तो पहला चैप्टर था मेरा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो सेकंड चैप्टर था वो था मेरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो ये आज हमारी टर्न है नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि चैप्टर नंबर 3। देखते हैं चैप्टर नंबर 3 क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ से अपने इंडेक्स से देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो चुका है। तो आज हमारी टर्न है किस पे? मैथडोलॉजी। तो जो चैप्टर 3 है वो है हमारा मैथडोलॉजी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर का नाम अलग से रखा गया है मैथडोलॉजी, एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या होता है। तो मैथडोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि जो पूरा हमारा प्रोसीजर है, जो भी टॉपिक है उसमें अगर कोई पर्टिकुलर हम कंपाउंड ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसके बारे में जो भी पूरी डिटेल होती है वो सब किस में आती है? मैथडोलॉजी। कि उस पर क्या क्या काम हुआ है, उसको बनाने के मेथड्स क्या है, ये सारा पार्ट किस में आता है? हमारा मैथडोलॉजी में। तो मेरा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी मैथडोलॉजी है मैंने इस चैप्टर में कवर किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। मैथडोलॉजी में सबसे पहले जो मेरा मेन टॉपिक है, बिकॉज इंट्रोडक्शन में तो हमने थोड़ा बहुत हाइड्रोजन क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रखी थी। बट मैथडोलॉजी में डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट किया जाता है। तो जो हमारा टॉपिक है हाइड्रोजनलिसिस, तो सबसे पहले मैंने इस टॉपिक को भी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है चैप्टर 3 में कि हाइड्रोजनलिसिस क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हाइड्रोजनलिसिस एक रिडक्टिव क्लीवेज प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, या तो कार्बन कार्बन वैसे कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, या फिर कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। फिर जब आफ्टर द क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट, जिसको हम बोला जाता है हाइड्रोजनोलिसिस। जो मेनली हाइड्रोजनोलिसिस प्रोसेस होती है वो किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है? किसी एसिड की प्रेजेंस में कराई जाती है। जनरली यहाँ पे एसिडिक एसिड लिया जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ये सी जो बेंजाइल ग्रुप है, उस वाले का कार्बन जो CH2 दिख रहा है, और जो हमारा N है, C और N के बीच के बॉन्ड को हमने क्या किया है? ब्रेक किया है। अब जब हमने बॉन्ड को ब्रेक किया है तो N के पास क्या आ गया है? H आ गया है। और जो हमारा पहला वाला जो ग्रुप था बेंजाइल ग्रुप, उसके साथ H आ गया। तो जो CH2 है CH3 में कन्वर्ट हो गया, C6H5CH3, जो कि क्या होता है? टॉल्यूइन होता है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें फिर से हमने जो बेंजाइल ग्रुप है उस वाले का कार्बन, और जो O है ऑक्सीजन मीन्स कि कार्बन, और O मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बॉन्ड को हमने क्या किया है? ब्रेक किया है इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट। तो हमारा फिर से सेम ये एग्जांपल हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी लिया था। तो जो हमारा फर्स्ट वाला RCH2O है उसके पास भी H आ गया है। जो C6H5CH2 था उसके पास भी H आ गया, जिससे वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया है? टॉल्यूइन में कन्वर्ट हो गया। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रखा है उस वाले में देखिए यहाँ पे क्या, जो मैंने अपनी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मेंशन किया था कि हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हाइड्रोजनोलिसिस प्रोसेस में। अब यहाँ पे देखिए जो कार्बन है और जो O है, वो भी हमारे कार्बन और O के बीच के बॉन्ड को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी है हमारे पास, जो कार्बन है और जो नीचे ग्रुप लग रहा है NH3, उस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के भी बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने किस बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाया हुआ है? C एंड O के बीच में। ऐसा इसलिए किया गया है बिकॉज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जब कंपैरिजन किया जाता है तो जो हमारा ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को क्या कर रखा है? क्लीव कर रखा है। तो इसमें सिंपली अगर क्लीवेज हो गया है तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है OH के साथ H जुड़ जाएगा, तो H2O बन के हमारा बाई प्रोडक्ट निकल गया, और बाकी फिर जो ग्रुप है जो हमारा C6H5CH था उसके पास एक H आ गया। तो ये था हमारा हाइड्रोजनोलिसिस। बट आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे कि मेरा जो टॉपिक है मेनली किस पे फोकस है? हाइड्रोजनोलिसिस ऑफ CX बॉन्ड। तो अब मैं यहाँ पे अलग से समझाती हूँ कि ऑफ CX बॉन्ड क्या हुआ। आपको पता है C मीन्स कार्बन हुआ, X मीन्स क्या हुआ? कोई भी हेलोजन, मीन्स कि यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। बट वो कौन सा बॉन्ड होगा? कार्बन और हेलोजन। हेलोजन आपको पता है क्या होते हैं? या तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है,
आयोडीन हो सकता है। तो हम कार्बन और जो हैलोजन से उसके बीच के बॉन्ड को क्लीव करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजिनोलिसिस ऑफ CX बॉन्ड। मेनली जो मैंने इससे पहले हाइड्रोजिनोलिसिस में भी मैंने एक्सप्लेन किया कि जो ये प्रोसेस होती है हाइड्रोजिनोलिसिस की, वो किसी एसिड की प्रेजेंट में कराई जाती है। बट जो हाइड्रोजिनोलिसिस ऑफ CX बॉन्ड होता है, मीन्स कि हैलोजन के साथ जो हाइड्रोजिनोलिसिस होता है वो जनरली किसी बेस के प्रेजेंस में कराई जाती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इसमें जो हमारा बाई प्रोडक्ट मिलता है वो HX टाइप का होता है। HX टाइप मीन्स H के साथ F लग जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, H के साथ Cl लग जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, H के साथ ब्रोमीन लग जाएगा तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HCl हो गया। ये सब जनरली क्या होता है, एसिड है। मीन्स कि एक तरह से हमें क्या मिल रहा है इसमें, बाई प्रोडक्ट एसिड मिल रहा है। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या कर लेना पड़ता है, बेस लेना पड़ता है। इसलिए ये जो रिएक्शन होती है किसी बेस के प्रेजेंस में कराई जाती है, यही इसका रीजन है। इसके अलावा जो हाइड्रोजिनोलिसिस प्रोसेस है उसमें देखा जाता है कि कौन सा हैलोजन जो है इस प्रोसेस को ईजिली दे रहा है। तो ये जो हमारा ईज ऑफ हाइड्रोजिनोलिसिस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है द स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड। मीन्स कि जो हमारे CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जो CX बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा, मीन्स कि अगर स्ट्रेंथ होगा तो उसमें हाइड्रोजिनोलिसिस उतना ही टफ हो जाएगा, और जो हमारा CX बॉन्ड जितना ज़्यादा वीक होगा उसमें हाइड्रोजिनोलिसिस उतना ही क्या हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। तो आपको पता है कि हमारा जो वीकेस्ट बॉन्ड होता है अमॉन्ग द हैलोजेंस वो HI होता है। तो HI जो हमारा है वो ईजिली क्या हो सकता है, क्लीव हो सकता है। इसलिए जो हमारा HI के बीच में जो हाइड्रोजनलिसिस होगा ईजिली होगा एज कम्पेयर टू HF। यहाँ पे वही लिखा गया है कि जो CI विंग होता है ईजीएस्ट टू रिड्यूस, और रीजन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बेंजीन के पास जो कार्बन है, बेंजीन ये सॉरी, जो इसमें जो हमारा ये साइक्लोबेंजीन में जो कार्बन है, ओके, उसके साथ Br ऐड है। तो जो C और Br है उस बॉन्ड को हमने क्या किया है, क्लीव किया है। तो C के साथ H लग गया है, उस H को शो नहीं किया गया है, और जो Br है उसके साथ भी H लग जाएगा, तो HBr हमारा एज अ बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि ऑल टाइप ऑफ हैलाइड्स में बी रिड्यूस इंक्लूडिंग दोज बाउंड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन्स। जैसे बोला है कि ऐसे कार्बन्स भी इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं जो कि sp2 होते हैं। यहाँ पे भी आप दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे N भी है, C और N है, बट हमें तो CN पे फोकस ही नहीं करना, हमें C एंड X के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे जो कार्बन है और जो Cl उस बॉन्ड के बीच को हमने क्या कर रखा है, क्लीव कर रखा है। तो यहाँ पे H जुड़ गया, उस H को हाईलाइट करने की जरूरत होती ही नहीं है, और HCl बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें भी Cl है, C और Cl के बीच को बॉन्ड को ब्रेक किया है, HCl बाई प्रोडक्ट निकल गया है, और वहाँ पे क्या आ गया है, H आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का लिया है हमने। जो क्लोरोबेंजीन है वो हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसमें दिखा रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ PD एंड C। तो क्लोरोबेंजीन जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, बेंजीन में एंड HCl में। जो हमारा ये है प्रोसेस, इसमें एक्सपेरिमेंटली भी हमने कर रखा है। तो सबसे पहले आता है कैटलिस्ट प्रिपरेशन। कैटलिस्ट प्रिपरेशन में मैंने क्या लिखा है, जो मेनली जो रिएक्शन है आपने देखा होगा, मैंने जो कैटलिस्ट यूज़ कर रखा है वो पैलेडियम यूज़ कर रखा है। तो इसकी प्रिपरेशन किससे की गई है, तो उसमें एक मेथड होता है, पैलेडियम कैटलिस्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय incipient wetness impregnation of an aqueous solution of PdNO3.XH2O onto a carbon black support। तो कैटलिस्ट प्रिपरेशन का एक मेथड है जिसमें हमने इंसिपिएंट वेटनेस इम्प्रेगनेशन मेथड यूज़ कर रखा है, जिसमें कार्बन ब्लैक सपोर्ट पे रखा जाता है। उसके बाद इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है जिसकी वजह से इसको फिर ड्राई किया जाता है एट 383 केल्विन टेम्परेचर। नेक्स्ट है कैटलिस्ट कैरेक्टराइजेशन। हमने कैटलिस्ट प्रिपेयर किया, बट क्या एक्चुअल में वो कैटलिस्ट है, उसकी हमें क्या करनी होती है, वो चेक करना होता है कि जो हमने कैटलिस्ट प्रिपेयर कर रहा है हमें वही कैटलिस्ट मिला है, कुछ और तो नहीं बन गया है। तो उसके लिए क्या किया है, द पैसिवेटेड कैटलिस्ट वर प्लेस्ड इन अ क्वार्ट्ज सैंपल ट्यूब बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ क्वार्ट्ज रोल। इसमें सिंपली यही बता रखा है कि इसके लिए हम कैटलिस्ट कैरेक्टराइजेशन में हम जो टैम माइक्रोस्कोपी होती है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसके यूज़ से हम देखते हैं कि हमने जो कैटलिस्ट प्रिपेयर किया तो वो एक्चुअली में वो है या नहीं है। यहाँ पे एक ग्राफ भी है जिसमें ये पीक्स वगैरह दिखा रखे हैं। तो उसमें बस यही और जो हमने टैम माइक्रोस्कोपी उसके यूज़ से हमने ये पता किया कि एक्चुअल में जो हमारे पे कैटलिस्ट प्रिपेयर हुआ है जो हम चाहते थे वो है कि नहीं है।
तो ये टैम माइक्रोस्कोपी का हम टैम माइक्रोग्राफ का हमने यूज़ कर रखा है। नेक्स्ट है रिएक्शन काइनेटिक स्टडीज़। जो हमारा CX बॉन्ड होता है जो क्लीव किया है, हम उसकी जो केमिकल काइनेटिक्स होती है, उसकी रेट हो गया, इन सब की भी स्टडी कर सकती हैं, रेट कांस्टेंट, ये सभी हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये था पूरा, इट्स ऑल अबाउट आवर मैथडोलॉजी। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि मैथडोलॉजी में हमें क्या करना होता है। मैथडोलॉजी में आपने देखा कि क्या जो मेन हमारा तो प्रोसेस में कैटलिस्ट से रिलेटेड, तो हमने इसमें कैटलिस्ट को कैसे प्रिपेयर किया, कैरेक्टराइजेशन और केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी कर सकते हैं। और जो हमारा हैलोजन था उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि हाँ इस कार्बन और हैलोजन के बीच को बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, कौन सा हैलोजन सबसे अच्छा हाइड्रोजनलिसिस देता है, हम यहाँ पे बेस क्यों यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो भी रिलेटेड था हाइड्रोजनलिसिस प्रोसेस से रिलेटेड, मैंने सबको इसमें इन्वॉल्व कर रखा है। आई होप कि आपको चैप्टर 3 मैथडोलॉजी समझ में आया हो और यह आपके लिए यूज़फुल भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।